दोस्तों याद करिए, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने पहले ही दिन बताया था जब कतर में बने अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था कि आखिरकार उस हमले के फौरन बाद अमेरिका बैकफुट पर क्यों आया। क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देश और उस देश के नागरिक इस बात को लेकर लंबे समय से नाराज हैं कि उनकी जमीन पर उनके देश के अंदर अमेरिकी सैनिक क्या कर रहे हैं। इस एक हमले की वजह से जो खासा नुकसान हुआ, अमेरिका समझ गया कि अगर पूरा अमेरिकी बेस कैंप उड़ गया, उनके जो सैनिक हैं वो मारे गए, उसके बाद दोबारा से उनके देश में अमेरिकी बेस कैंप नहीं पनपने दिया जाएगा। और यह डर सही साबित हुआ है। आप जाकर पुरानी वीडियो देखिए, तब भी मैंने कहा था, और आज देखिए कतर ने आवाज उठा दी है। वही कतर जिस कतर में बने अमेरिकी बेस कैंप पर हमला हुआ था, खासा नुकसान पहुंचा था, अब कतर ने कह दिया है कि हमें हमारे देश में यूएस ट्रुप यानी कि यूएस की आर्मी की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। एक एक करके मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से इन्हें खदेड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दूसरी बड़ी खबर दिखाऊंगा, यमन ने कितने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसे ये ऐसे समझ सकते हैं कि लेबनान पर जब एक दिन पहले इजराइल ने अटैक किया, उसका बदला 24 घंटे से पहले ही यमन ने ले लिया। तो तीसरी बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लफाजी कर रहे थे खामेनेई साहब के लिए कि भाई ये कहा जा रहा था कि मेरी वजह से जान बच गई, खामेनेई को हमने बचा लिया, उसको लेकर ईरान ने एक ऐसा जवाब दिया, यकीन मानकर चलिए दिन में तारे नजर आ गए अमेरिका को। और कई और महत्वपूर्ण खबरें ये भी हैं कि इजराइल को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। 10 से नहीं 15 साल लग सकते हैं फिर से पनपने में इजराइल को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, ये एक न्यूज चैनल न्यूज है आरकेएम टाइम्स, उसने बताया ब्रेकिंग, कतर डिमांड्स यूएस ट्रूप शुड लीव द अल उबैद एयरबेस टू एस्टेब्लिश न्यू पीस विद ईरान, मिडिल ईस्ट एंड इजराइल। इस कतर मूविंग फॉर आर्म्ड सोल्जर्स प्रेजेंस एट अल उबैद। दरअसल आपको याद होगा, ये वही अल उबैद इलाका है जहां पर इनका यूएस ट्रूप बना हुआ था, जिस पर हमला हुआ था। पहले सीरिया में हुआ था और इसके बाद जैसे ही ये खबर आई कि कतर में हुआ, लगातार इस बात को लेकर संदेह पैदा होने लगा, क्या कतर ईरान के इस हमले के खिलाफ पलटवार करने जा रहा है? क्या ईरान पर हमला हो करेगा कतर? कई जो ऐसे न्यूज़ चैनल पश्चिमी देशों की जिन्होंने कह दिया कतर हमला करेगा, लेकिन तब भी मैंने कहा था ये हमला नहीं होगा, क्योंकि सब में एक सहमति बनी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि कतर पर जब हमला किया उसके मात्र 15-20 मिनट बाद ही बाकायदा ईरान ने कहा है कि कतर ये गलती से भी ना सोचे कि हमने उन पर हमला किया है, हमने उनके देश में बने हुए यूएस बेस पर हमला किया, क्योंकि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने गलती की, पहला। दूसरा ये कि अगर बारूद की एक कण भी कतर के में बने इस यूएस बेस से बाहर आती है तो जिम्मेदार ईरान माना जाएगा। और देखिए डिटेल भी निकली थी कि 19 मिसाइल दागी थी ईरान ने कतर में यूएस बेस पर। एक भी ऐसी मिसाइल नहीं थी जो बाहर जाकर गिरी हो, सारी वहां गिरी या फिर नष्ट की गई, और इसके अलावा एक भी व्यक्ति कतर का घायल नहीं हुआ। अब कतर ने एक फैसला लिया, उन्होंने कहा ना भाई, मैंने पहले भी कहा था कि यही होने जा रहा है। कतर के साथ साथ अब एक एक करके तमाम देश इस पर एकजुट होने जा रहे हैं, और ये नाराजगी लंबे समय से है। वो बात अलग है कि एकजुटता का कोई मौका मिल नहीं पाया, इसलिए उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। अब कतर ने इसका एक पूरा का पूरा तैयार किया है बेस की, आपकी जो आप एक्टिविटी करते हैं मिडिल ईस्ट में, उस मिडिल ईस्ट में एक्टिविटी करने के लिए हमारे यहाँ बने हुए आपके बेस कैंप उनके निशाने पर आ जाते हैं, जिससे हमारे नागरिकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वैसे ही आपका ज़्यादातर बेस कैंप बर्बाद हो गया है, दोबारा क्यों करना है? अब जाइए ना, हमारा देश छोड़ जाइए। और ये कतर की जनता पहले से ही चाहती थी कि हमारे देश में यूएस की आर्मी कर क्या रही है। सवाल तो ये भी उठते थे कि अगर ऐसा ही यूएस की आर्मी को यहाँ रहना है तो कतर की एक आर्मी को भेज दीजिए अमेरिका, वहां पर भी बेस कैंप बन जाए। क्या बनाने देगा अमेरिका? नहीं। क्यों नहीं बनाने देगा? तो इसीलिए कतर के अंदर से आवाज उठने लगी और कतर से इन्हें खदेड़ने की तैयारी चल रही है। आइए अगली खबर देखिए, महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज, यमन से इजराइल की ओर दागी गई मिसाइल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की तरफ से इजराइल की दिशा में मिसाइल लॉन्च की गई है। अब तक किसी नुकसान या जवाबी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तनाव चरम पर है। पहले ईरान, अब यमन। लगातार किसी न किसी मोर्चे से इजराइल को झटका मिल रहा है। लगातार इस बार मोर्चा सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रहने वाला, मध्य पूर्व का बारूद फिर सुलगने को है। और ये मैं पहले भी बता चुका था कि जैसे ये चीजें निकल, क्योंकि 82,000 यमनी हुती लड़ाके बात नहीं कर रहा हूं, यमन की सेना बात नहीं कर रहा हूं, यमनी का मतलब आम नागरिकों, जो यमनी है रहने वाले नागरिक, जो आम नागरिक हैं, उन्हें 82,000 से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने खुद आगे आकर कहा कि वो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। ये खबर 3 दिन 4 दिन पहले आई थी और उन्होंने तब से ही अटैक करना शुरू कर रखा है।
साउथ लैब इजराइल जो है पूरी तरीके से सुलग रहा है, क्योंकि लगातार हमले यमन की तरफ से इजराइल पर किए जा रहे हैं। आगे खबर देखिए। हाल ही में आपको मैंने सुनाया डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की मेरी वजह से खामनेई साहब की जान बच गई और जीते नहीं है, ईरान युद्ध नहीं जीता, ईरान का ये हो गया, तुम ईरान वो, और बहुत सारी बातें। एक तो वो पता नहीं क्या, एक आत्ममुग्ध, हमारे यहाँ कहा जाता है आत्ममुग्धता, मतलब अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करना। जैसे अगर मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूं तो मैं कहूंगी मुझसे बड़ा एंकर कोई नहीं है, मुझसे अच्छी का जानकारी कोई नहीं दे सकता, मैं कभी झूठ नहीं बोल, ये फिजूल, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पे इसके लिए जाने जाते हैं कि वो अपनी तारीफ खुद करते हैं कि मैं नहीं किया, मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जबकि अमेरिका का इतिहास है, वो जिस देश में घुसा है सहायता करने के लिए, वो देश बर्बाद हो गया, वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। जिसके साथ टाई अप अमेरिका का रहा और अमेरिका ने से हथियार लेकर उसने पूरे युद्ध में कूदा, वो देश बर्बाद ही हुआ है। कोई सा भी एक देश उठा लीजिए। अब यही हालात यहाँ है। अब देखिए, इस पर जवाब दिया फॉरेन मिनिस्टर है अराची ने, कहा, एडवाइस दिए, सलाह ट्रंप को टू शो रेस्पेक्ट टू ईरान लीडर इफ ही वांट्स डील। उन्होंने कहा अगर डील चाहते हो ना तो थोड़ा तमीज में रहो। ये अगर इसको वैसे नॉर्मली भाषा में बताया जाए तो तमीज शब्द इसलिए कह रहा हूं कि आपको इज्जत दिखानी होगी, इज्जत देनी होगी थोड़ी खामिज साहब को, अगर डील चाहते हो तो, क्योंकि डील की मजबूरी अमेरिका की है। और जब आप जो आपके सामने मजबूर होता है और वही आपके घर वालों को गाली देगा तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा तमीज में रहोगे तब ये काम होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से समझाया गया है, थोड़ा तमीज में रहो, डील चाहते हो तो। सर्वोच्च नेता है हमारे यहाँ के खामनेई साहब, ये फालतू का तमाशा करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टारगेट, ये सब युद्ध के समय तो बोल लिया, अब नहीं। अब चाहते हो डील तो तमीज दिखाओ। तो ये अमेरिका को एक सीधे सीधे चेतावनी है। अब आइए खबर है ब्रेकिंग, ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से $3 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। ताबड़तोड़ जो हमले हुए मिसाइल हमलों में $3 बिलियन का नुकसान पहुंचा है, यह बड़ी खबर आई है। ईरान ने इजराइल पर इतना हमला किया कि $3 बिलियन चलेगा, यानी 10 से 15 साल इजराइल को फिर रख सकते हैं दोबारा पनपने के लिए। वहां एक और प्रेस टीवी खबर आई है, यूएस स्पेंट $800 मिलियन ऑन थर्ड इन 12 डेज टू शील्ड ईरान फ्रॉम ईरानियन मिसाइल रिपोर्ट्स। इसमें देखिए अमेरिका ने भी खर्च कर दिया, $800 मिलियन खर्च कर दिए अपने थार्ड पर। थार्ड क्या है इनका, जैसे आयरन डोम है वैसे थार्ड भी एयर डिफेंस सिस्टम है इनका, जो मिसाइलों को रोकने के लिए, ड्रोन रॉकेट रोकने के लिए काम आता है। वो बात अलग है कि ये कितना कामयाब हुआ, ये पूरी दुनिया ने देख लिया और इसीलिए बौखलाया हुआ अमेरिका की उसकी छीछा लेदर हो गई। पहले से यूक्रेन वाले मसले पर हो ही रही थी कि वहाँ पर भी इनके कई हथियार टाइम निकले और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। थाड़ जो है पूरी तरह से नाकामयाब रहा, लेकिन फिर भी $800 मिलियन अमेरिका ने अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए खर्च किए इन 12 दिनों में, यानी अमेरिका को भी करारा झटका लगा है। अब भाई, ईरानी सरकार ने विदेशों में फारसी भाषा के मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों पर भी दबाव बढ़ा दिया है। इनमें BBC फारसी, लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल और मोनिटो टीवी भी शामिल है। लगातार ये अंदर खाने बहुत बड़ी कार्रवाई ईरान में चल रही है। खास तौर पर ईरान में उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो विदेशों से आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं या अपने देश के भी हैं, लेकिन वो कर रहे थे किसके लिए, मोसाद के लिए काम कर रहे थे। कई मोसाद के एजेंट पकड़े गए थे। पूरा ईरान को पता था कि ऐसा संवेदनशील जगहों के बारे में सटीक जानकारी ऐसे ही नहीं मिल सकती। उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, कई अब तक मोसाद के एजेंट हत्थे चढ़े हैं और कई को तो फांसी भी दे दी गई। अब आइए प्रेस टीवी का मीनिंगलेसनेस मेलानिन इंटेंट, ईरान रिजेक्ट IAEA चीफ्स कॉल टू विजिट न्यूक्लियर साइट। दरअसल अभी हाल ही में IAEA के चीफ ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी टीम को इजाज़त दी जाए ईरान की तरफ से, उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी को चेक करें, वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना कोई ऐसा तो नहीं यूरेनियम का रेडिएशन का कोई खतरा हो, यूरेनियम रिसाव हो रहा हो, ये तमाम चीज़ें। ईरान ने मना कर दिया, अब ज़रूरत नहीं है। हम आपसे लंबे समय से, जब से हम जुड़े, आपसे NPT पे दस्तखत किए, जब आपकी ज़रूरत पड़ी आपने आकर चेक किया, लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया उसके बाद कोई कड़ी कार्रवाई कर उस पर नहीं हो सकती। तो अब आपके साथ कोई लेना देना नहीं, हम अपने दम पर बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे न्यूक्लियर बम। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।